श्री गणेशाय नमः। निखियोम नमो भगवते वासुदेवाय। मीना जय श्री लक्ष्मी नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम उस महान एकादशी की महिमा का श्रवण करेंगे जिसे शास्त्रों में देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और देवसोनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का यह पवित्र दिन केवल एक व्रत का दिन नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष आराधना का अवसर है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान होते हैं और यहीं से चातुर्मास का शुभ आरंभ होता है। भक्तों, एक प्रश्न अपने मन से पूछिए, यदि स्वयं भगवान विश्राम करते हैं तो क्या हमें भी इन 4 महीनों में अपने जीवन को अधिक संयम, भक्ति और सदाचार की ओर नहीं ले जाना चाहिए? यही देवशयनी एकादशी का संदेश है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है, भगवान विष्णु का नाम जपता है, तुलसी दल अर्पित करता है और कथा का श्रवण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अब आइए उस प्रेरणादायक कथा का श्रवण करें जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। बहुत समय पहले सूर्यवंश में राजा मांधाता नाम के एक महान, न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राज्य में धर्म, दया और सत्य का बोलबाला था। खेत लहलहाते थे, गौशालाएं भरी रहती थीं और किसी के घर अन्न की कमी नहीं थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा नहीं हुई। लोगों ने सोचा अगले वर्ष अवश्य होगी, पर दूसरा वर्ष भी सूखा बीत गया। फिर तीसरा वर्ष भी बिना वर्षा के निकल गया। धरती फट गई, नदियां सूख गईं, तालाबों में केवल मिट्टी रह गई। किसान आकाश की ओर टकटकी लगाए रहते, लेकिन बादल नहीं बरसते थे। पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल थे। राज्य में अकाल का भय फैल गया। एक दिन प्रजा राजदरबार पहुंची। सबकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे राजन, आप हमारे पालनकर्ता हैं। यदि शीघ्र कोई उपाय नहीं हुआ तो हम भूख और प्यास से नष्ट हो जाएंगे। राजा मांधाता का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपने महल का अन्न भी प्रजा में बंटवा दिया, लेकिन वे समझ गए कि यह स्थायी समाधान नहीं है। उस रात राजा ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए संकल्प लिया, जब तक मेरी प्रजा सुखी नहीं होगी, मैं विश्राम नहीं करूंगा। मैं धर्म का मार्ग खोजूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। अगली सुबह राजा अकेले वन की ओर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने कहा, राजन, तुम्हारे मुख पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। बताओ, किस कारण आए हो? राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवन, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। प्रजा अत्यंत दुखी है। यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए। महर्षि अंगिरा कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे। फिर उन्होंने नेत्र खोले और कहा, राजन, संकट बड़ा है, लेकिन भगवान की कृपा उससे भी बड़ी है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। स्वयं भी व्रत रखो और पूरी प्रजा से भी करवाओ। भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और उसी क्षण संकल्प लिया कि वे पूरे राज्य में देवसोनी ग्यारस का व्रत कराएंगे। क्रमशः